राज नाम का एक युवा हैकिंग और इंटरनेट की गहराइयों में बहुत रुचि रखता था। उसने एक दिन सुना कि डार्क वेब पर रेड रूम्स नाम की कोई चीज होती है, ऐसी जगह जहां लोग लाइव टॉर्चर और मर्डर जैसी डरावनी घटनाएं पैसे देकर देख सकते हैं। किसी तरह राज ने एक टोर ब्राउजर के जरिए डार्क वेब पर जाना सीखा। कई फेक साइट्स से गुजरते हुए एक दिन उसने एक लिंक ढूंढ निकाला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि उसने क्लिक कर दिया। साइट खुलते ही एक टाइमर चालू हुआ। लाइव शो शुरू होते ही 10 मिनट। 10 मिनट बाद स्क्रीन पर एक आदमी बंधा हुआ दिखा और कोई नकाबपोश व्यक्ति कैमरे के सामने आया। चैट बॉक्स में लिखा आया, चुने अगला टूल, कैंची, हैमर या एसिड। राज स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह असली है और वह इसका हिस्सा बन चुका है। वह साइट बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन से राज को अजीब ईमेल और कॉल आने लगे। किसी ने उसके कंप्यूटर की कैमरा फीड हैक कर ली थी और उसे धमकियां मिल रही थीं कि अगर उसने किसी को बताया तो अगला शिकार वही होगा। राज आज भी जिंदा है, लेकिन डार्क वेब की वो रात उसके सपनों में हर दिन जिंदा हो उठती है। राज की जिंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल गई थी। नींद गायब हो चुकी थी और दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन में उसकी अपनी ही आंखें उसे घूरती रहतीं, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। एक रात जब वह थक कर सोने ही वाला था, तभी उसकी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर वही नकाबपोश शख्स फिर दिखा। इस बार उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा और बोला, मिस डस राज। राज ने बिजली की तरह लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। कोई अनजान नंबर। उसने डरते हुए कॉल उठाया। भागने की कोशिश मत करना, अब खेल शुरू हुआ है। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। उसके कमरे में चीजें अपनी जगह से हिल जाती। उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती और सबसे डरावना, उसकी वॉल पर किसी ने लाल मार्कर से लिखा था, वॉचिंग यू, फीड नेवर स्टॉप्स। राज ने एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त विक्रम की मदद ली। विक्रम ने कहा कि राज का आईपी ट्रेस कर कोई उसके सिस्टम के अंदर है और शायद डार्क नेट के जरिए लाइव फीड अब खुद राज की जिंदगी पर चल रही है। वो दोनों मिलकर उस आईपी को ट्रेस करने लगे। जिस सर्वर तक वे पहुंचे, वहां सिर्फ एक फोल्डर था, राज लाइव फीड। उस फोल्डर में राज की हर मूवमेंट की रिकॉर्डिंग थी, हर दिन, हर रात, और एक सब फोल्डर, फाइनल एपिसोड, एग्जीक्यूशन डे। राज का दिल बैठ गया। क्या यह सब एक प्लान था? क्या वह अब खुद रेड रूम का हिस्सा बन चुका है, एक शो का नायक जिसका अंत पहले ही तय कर लिया गया है? अंत नहीं, अभी तो असली डर की शुरुआत है। राज अब हर दिन अपने ही डर के पिंजरे में जी रहा था। विक्रम ने उसे एक सुरक्षित नेटवर्क और वीपीएन सेटअप करके दिया था, लेकिन राज को पता था ये लोग तकनीक से नहीं, दिमाग से खेलते हैं। एक रात विक्रम के पास एक पैकेट आया, बिना किसी नाम या पते के। उसने जैसे ही खोला, अंदर एक पेन ड्राइव थी। ड्राइव को चलाते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो प्ले हुआ। राज अपने कमरे में सो रहा है और कैमरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वीडियो वहीं कट हो गया। ये मुझसे एक कदम आगे हैं, राज ने विक्रम से कहा। अब मुझे उनके गेम में उतरना होगा। राज ने खुद को एक नए नाम से इंटरनेट की दुनिया में फिर उतारा, स्पेक्ट्रे09। उसने डार्क वेब में गहराई से घुसपैठ शुरू की। फोरम्स, लाइव चैट और कोडिंग एक्सपर्ट से संपर्क कर वह उस रेड रूम नेटवर्क की परतें खोलने लगा। कुछ हफ्तों की रिसर्च के बाद उसे एक आईपी क्लस्टर मिला और उन क्लस्टर्स में एक नाम दोहराया जा रहा था, द पपिटियर। वही शख्स जो रेड रूम के शो को होस्ट करता है। राज ने विक्रम के साथ मिलकर एक ट्रैप तैयार किया, एक नकली रेड रूम फीड जिसमें फर्जी शिकार और नकली आईपी था, ताकि वह द पपेटियर को आकर्षित कर सके। लेकिन जिस रात ट्रैप लाइव हुआ, स्क्रीन फिर ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड्स बाद एक लाइन उभरी, यू लर्न फास्ट राज, बट नॉट फास्ट इनफ। कैमरा ऑन हुआ और इस बार विक्रम की तस्वीर सामने थी। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। राज चिल्लाया, नहीं, ये प्लान नहीं था। राज अब दो रास्तों पर है। एक, वह अपने सबसे करीबी दोस्त को बचाने की कोशिश करे, रिस्किंग एवरीथिंग। दो, या वह समझे कि शायद ये सब एक सेटअप है, एक भ्रम है, और शायद विक्रम कभी था ही नहीं। राज अब न सिर्फ अपने डर से लड़ रहा है,
अब वह अपने होश और पागलपन के बीच की पतली रेखा पर खड़ा है। अब अगला एपिसोड नहीं, फैसला है। राज खुद द पपेटियर बन जाता है और यह एक एंडलेस साइकिल है। विक्रम की बेहोश हालत को देखकर राज टूट गया। उसने स्क्रीन पर चिल्लाते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो, ये सब क्यों कर रहे हो? जवाब में स्क्रीन पर एक और वीडियो चलने लगा, राज की ही रिकॉर्डिंग, लेकिन इस बार वह खुद कैमरे के सामने था, विक्रम को बंधाकर। राज घबरा गया। ये मैंने कब किया? एक रोबोटिक आवाज आई, यादें एक दुर्बल चीज हैं, राज। विक्रम की आंखें खुलीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू भूल गया भाई, पपेटियर तू ही है। राज को अचानक फ्लैशबैक आने लगे। वो असली रेड रूम साइट का कोड खुद बना रहा था, विक्टिम्स की फुटेज एडिट करता था और फिर सब मिटा देता था, अपने दिमाग से भी। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.